राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद हर रोज उनकी पॉर्न फैक्ट्री से जुड़ा कोई ना कोई नया राज बेपर्दा हो रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा ने अपने गोरख धंधे को चलाने के लिए एक शातिर मॉडल अप्रेंडी अख्तियार की हुई थी। दरअसल राज कुंद्रा ने अपनी पोर्नोग्राफी के बिजनेस को चलाने के लिए 3 व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए थे, जिनके जरिए अलग अलग काम किए जा रहे थे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि इन तीनों ही व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन और ऑपरेशनल हेड राज कुंद्रा ही थे। सामने आई राज कुंद्रा की काली सच्चाई। पोर्नोग्राफी से रोजाना लाखों रुपयों की कमाई। मुंबई से लंदन तक फैले रैकेट के तार। कुंद्रा का ग्रीन पार्क। राज कुंद्रा, वो एक नाम जिसने सुर्खियों से ज्यादा विवाद बटोरे हैं। एक बार फिर फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा एक संगीन आरोप से घिरे हैं। आरोप पोर्नोग्राफी यानी अश्लील फिल्में बनाने का है। इसी सिलसिले में जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 21 जुलाई को मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद राज कुंद्रा के ऑफिस पर छापा मारा तो उसे बड़ी तादाद में विदेशी करेंसी मिली। इसके अलावा उसे ऐसे सबूत मिले जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अश्लील वीडियो की एडिटिंग करने के बाद उसे लंदन भेजा जाता था। ब्रिटेन में रह रहा राज कुंद्रा का एक रिश्तेदार प्रदीप बख्शी कैनरिन नाम की एक कंपनी चलाता था और राज कुंद्रा का पूर्व पीए उमेश कामत भारत में इस कंपनी का कामकाज देखता था। पुलिस के मुताबिक ये कंपनी अश्लील फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती थी और उन्हें फंड मुहैया कराती थी। न्यूज 18 की टीम इस वक्त उस इमारत के सामने मौजूद है जिस इमारत में राज कुंद्रा का दफ्तर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोटस ग्रैंड्योर ये इमारत है और इसी इमारत के 15वें फ्लोर पर राज कुंद्रा का दफ्तर है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब इस दफ्तर में छापेमारी की गई तब यहाँ से करीब बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की गई है। सबसे अहम चीज ये ऑफिस इसलिए भी अहम है क्योंकि यहीं से जो जानकारी मिल रही है क्राइम ब्रांच के मुताबिक यहीं से वीडियो को शूट करने के बाद इसी ऑफिस में एडिट किया जाता था। इसी ऑफिस में वीडियो कॉलिंग के जरिए जो मॉडल्स हैं उनके न्यूड इंटरव्यू लिए जाते थे। अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा 23 जुलाई तक मुंबई पुलिस की रिमांड पर है। दरअसल 18 जुलाई को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने राज कुंद्रा के घर और उनके दफ्तर में छापेमारी की थी। हिरासत में लेने के बाद जब राज कुंद्रा से पूछताछ हुई तो पुलिस के हाथ कई अहम जानकारियां लगी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा ने हॉट शॉट्स ऐप की पॉर्न फिल्मों को पायरेसी से बचाने के लिए कॉपीराइट्स की एक लीगल टीम भी तैयार की थी। इतना ही नहीं, राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्मों के बिजनेस को चलाने के लिए 3 व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए थे। पहला ग्रुप HS अकाउंट, ये राज कुंद्रा हॉट शॉट्स ऐप के कंटेंट, सब्सक्रिप्शन, पेमेंट, ट्रांजैक्शन और पॉर्न बिजनेस के प्रॉफिट से जुड़ा हुआ था। दूसरा ग्रुप HS ऑपरेशन, इस ग्रुप में अश्लील फिल्म की जरूरत के हिसाब से मसलन उसकी शूटिंग, उसके कलाकार, उनकी पेमेंट, फिल्म की एडिट, फाइनल कंटेंट और फाइनल प्रिंट को UK बेस्ड कैनरिन कंपनी को FTP या दूसरे लिंक से भेजने जैसे काम होते थे। तीसरा ग्रुप HS टेक डाउन, इस ग्रुप के जरिए पॉर्न फिल्मों के कॉपीराइट और पायरेसी की मॉनिटरिंग होती थी। इसके अलावा हॉट शॉट्स ऐप पर डाली गई पॉर्न फिल्में अगर किसी अन्य पॉर्न वेबसाइट या पोर्टल या ऐप ने डाली तो उसकी जानकारी कैनरिन कंपनी को देकर उस वेबसाइट को नोटिस भिजवाना और कंटेंट ब्लॉक करवाने के साथ उससे कंपनसेशन की डिमांड करना भी इस ग्रुप का काम था। सबसे अहम बात यह कि इन तीनों ही व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन और ऑपरेशनल हेड राज कुंद्रा ही था। न्यूज 18 के हाथ राज कुंद्रा के वो चैट लगे हैं जो बताते हैं कि कैसे कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों को ऐप पर अपलोड करने और पुलिस से बचने के लिए प्लान बी तैयार कर रखा था। पॉलिसी वायलेशन के चलते 18 नवंबर को गूगल प्ले ने राज कुंद्रा के एप्लीकेशन हॉट शॉट्स
डिजिटल को अपने प्लेटफॉर्म से सस्पेंड कर दिया था। 18 नवंबर को इस तस्वीर में एच अकाउंट्स ग्रुप को मैसेज भेजकर ये इत्तला दी गई। इतना ही नहीं, एप्पल ने भी हॉटशॉट्स डिजिटल को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद राज कुंद्रा ने नया ऐप वॉलीफ्रेम बनाया था। राज ने अपनी चैट में इसका जिक्र करते हुए लिखा कि कोई बात नहीं, प्लान बी 2-3 हफ्तों में शुरू हो जाएगा। नया ऐप iOS और एंड्रॉइड पर लाइव होगा। इस पर किसी रॉब डिजिटल मार्केटिंग नाम के शख्स ने लिखा कि राज कुंद्रा, क्या तब तक हम सभी बोर्ड फिल्में हटाकर गूगल प्ले से दोबारा ऐप शुरू करने की अपील करें? ये राज कुंद्रा की 10 नवंबर को की गई एक और चैट की तस्वीर है। इसमें एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया गया और इस न्यूज आर्टिकल के मुताबिक पॉर्न कंटेंट दिखाए जाने पर 7 OTT प्लेटफॉर्म्स को सम्मन करने की बात है। इस चैट के दौरान राज कुंद्रा ने लिखा है कि थैंक गॉड तुमने BF यानी नया ऐप वॉलीफ्रेम तैयार किया। इस पर उमेश कामत का जवाब है कि फिलहाल कुछ वक्त के लिए ज्यादा बोल्ड कंटेंट को OTT प्लेटफॉर्म से हटा लेते हैं। हमें HS हॉटशॉट्स को बनाए रखने का रास्ता खोजना होगा। इसी चैट में राज कुंद्रा ने आगे लिखा कि मुझे शक है कि पुलिस आर्ट बालाजी को बंद करा पाएगी। इस पर उमेश कामत का जवाब है कि ये इतना सीरियस नहीं है, वो सिर्फ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना चाहते हैं और हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है। सिर्फ चैट ही नहीं बल्कि न्यूज 18 के हाथ राज कुंद्रा के बैंक डिटेल भी लगे हैं और जब आप ये बैंक डिटेल देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। न्यूज 18 के आशीष सिंह के मुताबिक हॉटशॉट्स मोबाइल ऐप पर अश्लील फिल्में अपलोड कर राज कुंद्रा रोजाना लाखों की कमाई कर रहे थे। 22 दिसंबर 2020 राज कुंद्रा की कंपनी हॉट हिट के अकाउंट में 3 लाख रुपए आए। 25 दिसंबर 2020 इसी अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए गए। 26 दिसंबर 2020 को फिर 10 लाख रुपए जमा हुए। 28 दिसंबर 2020 को इस अकाउंट में 50,000 रुपए आए। 3 जनवरी को 2,05,000 रुपए जमा हुए। 10 जनवरी को कंपनी के अकाउंट में 3 लाख रुपए आए। 13 जनवरी को हॉट हिट के अकाउंट में 2 लाख रुपए आए। 20 जनवरी को इस अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा हुए। 23 जनवरी को अकाउंट में 95,000 रुपए आए। 3 फरवरी को अकाउंट में 2,70,000 रुपए जमा हुए। मुंबई क्राइम ब्रांच की अब तक की जांच में पता चला है कि साल 2019 में राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की थी। इसी कंपनी के अंडर में हॉटशॉट्स ऐप को डेवलप किया गया। बाद में राज कुंद्रा ने $25,000 में इस ऐप को यूके बेस्ड केनरिन कंपनी को बेच दिया था। लेकिन केनरिन कंपनी और राज कुंद्रा की वियॉन कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें इस ऐप के मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए राज कुंद्रा की कंपनी वियॉन के 13 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर भी किए जाते रहे। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियॉन के फॉरेंसिक ऑडिट कराने की तैयारी में है। हम आपके सामने अभी तक राज कुंद्रा के काले कारोबार से जुड़े चैट, बैंक डिटेल और प्लान बी को तो बेनकाब कर चुके हैं। अब हम आपको वो बंगला भी दिखाते हैं जहां पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। ये मुंबई के मड इलाके का वो बंगला है जहां राज कुंद्रा की डर्टी कंपनी के बैनर तले अश्लील फिल्मों की शूटिंग होती थी। इसी बंगले पर इस साल 4 फरवरी को क्राइम ब्रांच ने छापा मारा था और कई आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार भी किया था। पुलिस के मुताबिक बंगले के मालिक को भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग करने की बात कहकर इसे किराए पर लिया जाता था। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के मड इलाके में, मड इलाके की उस जगह पर जहां पर राज कुंद्रा की कंपनी के बैनर तले अश्लील फिल्मों की शूटिंग बंगले में चलती थी। मेरे पीछे वो बंगला है। 4 फरवरी को टिप मिलने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारा था। उस दौरान यहां पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। रंगे हाथ मॉडल गहना वशिष्ठ सहित कई लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया था। कई तमाम चीजें बरामद की गई थी, कुछ क्लिप्स भी बरामद हुई थी। ये जो बंगला आपको दिख रहा है सामने, यहीं पर सारा खेल होता था। यहीं पर खेल के दौरान जो बंगले का मालिक है उसको ये बताया जाता था कि भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होनी है। मुंबई पुलिस के मुताबिक उसके पास राज कुंद्रा और उसके साथियों के खिलाफ कई पुख्ता सबूत हैं। यानी एक बात तो तय है कि पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं।
और अब बात चीन में आए भीषण सैलाब की। अपनी ताकत के गुरूर में डूबे चीन को कुदरत ने ऐसा आईना दिखाया कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। दरअसल चीन के हेनान प्रांत में तेज बारिश के बाद ऐसा भीषण सैलाब आया कि शहर समंदर बन गया। कारें पानी में तैरती नजर आईं और लोग अपनी जान बचाने के लिए उनकी छतों पर चढ़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, सैलाब का पानी मेट्रो सबवे में भर गया और लोग मेट्रो के अंदर सीने तक पानी में डूबे घंटों तक फंसे रहे। चीन में आया सैलाब। सड़कें बनी समंदर। बाढ़ में डूबी मेट्रो। चीन में कुदरत का कहर। ये तस्वीरें गवाह हैं कि खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क साबित करने की कोशिश में जुटा चीन कुदरत के सामने किस कदर बौना साबित हो रहा है। ये चीन के हेनान प्रांत में आई बाढ़ की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। ज़ेंगझोउ शहर की सड़कों पर बाढ़ का तेज रफ्तार बहता पानी शहर के घर मकान को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि शहर की सड़कें समंदर बन गई हैं और कारें पानी में तैर रही हैं। इसी दौरान कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आए जिन्हें देखकर किसी की भी सांसें रुक जाएं। इस वीडियो में अपनी कार में बैठा एक शख्स सैलाब की तेज धार में फंसा दिखाई दिया, तो दूसरा सैलाब में अपने घर की छत पर बैठा दिखा। इसके अलावा लोग सैलाब के पानी में जिंदगी की जद्दोजहद करते दिखे। हेनान शहर में आए सैलाब की सबसे भयानक तस्वीर शहर के ही एक मेट्रो सबवे से आई। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग मेट्रो के अंदर पानी में डूबे खड़े हैं। मेट्रो के दरवाजे हैं और सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। खबर के मुताबिक तेज बारिश के बाद शहर में आई भयानक बाढ़ का पानी मेट्रो की सबवे टनल में घुस गया। पानी कितनी तेजी से सबवे में भरा ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इस दौरान एक मेट्रो सैलाब की चपेट में आ गई और बाढ़ का पानी मेट्रो में घुस गया। मेट्रो में सफर कर रहे लोग सीने तक पानी में डूबे यूं ही घंटों फंसे रहे। जब सैलाब की रफ्तार कुछ कम हुई तो लोगों को शहर के दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिंगुआ के मुताबिक ज़ेंगझोउ में मंगलवार को 24 घंटे में 457.5 मिलीमीटर बारिश हुई। शिंगुआ की खबर के मुताबिक बारिश के बाद आए सैलाब की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई और 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हेनान के मौसम विभाग के मुताबिक ये ज़ेंगझोउ में एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी एक खबर के मुताबिक चीन के मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि हेनान में हुई ऐसी भीषण बारिश पिछले 1000 साल में नहीं हुई है। हेनान में कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि सैलाब की वजह से शहर में यातायात ठप पड़ा और शहर में आने जाने वाली 260 उड़ानें रद्द कर दी गई। इतना ही नहीं, हेनान में कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि सैलाब में फंसे लोगों की मदद के लिए हेनान प्रांत के कई शहरों में सेना की तैनाती करनी पड़ी। चीन सेना ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाइबो पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर यह जानकारी दी है कि हेनान प्रांत के यिचुआन शहर के बांध में 20 मीटर लंबी दरार दिखाई दे रही है और ये डैम कभी भी गिर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो डैम के पानी से उठने वाला सैलाब और तबाही बरसाएगा। चीन के मौसम विभाग के मुताबिक हेनान में अगले 24 घंटे तक और बारिश का अनुमान है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता के एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाले इलाके में एक बार फिर तालिबान के जुल्म सितम का दौर शुरू हो गया है, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी। ये वीडियो तालिबान के उसी खौफ की तस्दीक कर रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे एक तालिबानी लड़ाका एक छोटी लड़की को जबरन उसके घर से अपने साथ ले जा रहा है। और ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो फौज की वापसी के साथ ही तालिबान के शैतानी राज की वापसी भी हो रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो अफगानिस्तान के ताखर प्रांत का है, यानी ये वीडियो इस बात का भी सबूत है कि तालिबान राज में न तो औरतें महफूज हैं और ना ही छोटी बच्चियां। तो ये तस्वीरें अफगानिस्तान की है। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता के एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाले इलाके में एक बार फिर तालिबान के जुल्म सितम का दौर शुरू हो गया है, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी। ये वीडियो तालिबान के उसी खौफ की तस्दीक कर रहा है। इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कैसे एक तालिबानी लड़ाका एक छोटी लड़की को जबरन उसके घर से अपने साथ ले जा रहा है। ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी नाटो फौज की वापसी के साथ ही तालिबान के शैतानी राज की वापसी हो रही है। ये वीडियो अफगानिस्तान के ताखर प्रांत का है, यानी ये वीडियो इस बात का भी सबूत है कि तालिबान राज में ना तो औरतें महफूज हैं और ना ही छोटी बच्चियां। तो बहुत ही चीख चिल्लाहट वाली तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें इस वक्त अफगानिस्तान के ताखर प्रांत से आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान की तस्वीरें मनोज गुप्ता एक्सक्लूसिव इनपुट दे रहे हैं, जिसकी वीडियो लगातार तस्दीक कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे वाले इलाके में एक बार फिर से इन तस्वीरों में देखिए तालिबान के जुल्म के सितम की इंतहा होती हुई दिख रही है, जिसकी आशंका लगातार जाहिर की जा रही थी। ये वीडियो तालिबान के उसी खौफ को तस्दीक कर रहा है। इस वीडियो में आप देखिए कैसे एक तालिबानी लड़ाका एक छोटी लड़की को जबरन उसके घर से अपने साथ ले जा रहा है। वो लड़की लगातार चीख पुकार कर रही है, बार बार ये गुजारिश कर रही है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन ये लड़ाका उसकी एक नहीं सुन रहा है। ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो फौज की वापसी के साथ ही तालिबान के शैतानी राज की वापसी हो रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो अफगानिस्तान के ताखर प्रांत का है। एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो इस बात का भी सबूत है कि तालिबान राज में ना तो औरतें महफूज हैं ना ही छोटी बच्चियां, और ये चीख पुकार बता रहा है कि आने वाला वक्त अफगानिस्तान में कितना बुरा होने वाला है। इस वक्त अफगानिस्तान अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसकी तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं।